वेलकम बैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं विंडोज़ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि जो है डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है किसी भी फाइल का। लेट्स सपोज हमारे पास मेन्यू से हमने एक फ़ोल्डर खोला और वहाँ पे जाके हमने देखा कि उसमें फ़ोटोज़ हैं, तो हमने उसका शॉर्टकट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। जी, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जो फ़ोल्डर्स हैं, अगर डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप स्टार्ट मेन्यू से जाएँ, कंप्यूटर में जाएँ, वहाँ से आप किसी भी ड्राइव में जाके कोई भी फ़ोल्डर देखें। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर हैं, कोई फ़ोल्डर हमने सेलेक्ट किया, वहाँ पे फ़ोटोज़ थी और उनके फ़ोटो को किसी भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, माउस से हम राइट जो है वो क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट शॉर्टकट का। सिर्फ सिंपली आपने उसको सेलेक्ट करना है, तो आपके पास किसी भी चीज़ का जो शॉर्टकट है जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा। तो अगर आपने इस शॉर्टकट को डेस्कटॉप पे भेजना है तो आप सिंपली यहीं से ओपन फोल्डर से इसको जो है सेंड टू करेंगे, डेस्कटॉप शॉर्टकट करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चला जाएगा। अब आप देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अगर कोई फोल्डर बनाना है तो वो कैसे बनाना है। हमने क्या किया, हमने राइट क्लिक किया माउस से, तो हमारे पास ये छोटी सी एक विंडो है जिस पे लिखा होगा न्यू, और फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू फोल्डर आ जाएगा। अब इस न्यू फोल्डर का हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। लेट्स सपोज मैंने नाम रख दिया वर्कशॉप। अब इस फोल्डर में हमने आइटम्स कैसे ऐड करनी है। अब इसको फोल्डर को हम रीनेम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करने से जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होगा, डिलीट का ऑप्शन होगा। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, रीनेम करना है रीनेम कर दें, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें से भी आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इस फोल्डर एम्प्टी फोल्डर है फ़िलहाल, तो इसमें हम जो है आइटम्स कैसे जो है मूव कर सकते हैं। तो सिंपली आप ड्रैग करोगे माउस के पॉइंटर से और उस फोल्डर में जाके छोड़ दोगे पॉइंटर को, तो वो इसके अंदर मूव हो जाएगा। और एक तरीका ये होता है कि आपने सिंपली कोई और आइटम ली, आपने जो है उसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक किया हमने, कॉपी किया, कॉपी का ऑप्शन किया और फोल्डर पे जाके सिलेक्ट किया, और फिर राइट ऑप्शन जो है राइट हमने माउस क्लिक किया और पेस्ट का ऑप्शन दबा दिया, तो ये जो कॉपी होके पेस्ट हो गया उस फोल्डर में, लेकिन उसकी एक फ़ाइल यहाँ पर भी मौजूद है। जब हमने ड्रैग करके उसको कॉपी किया था तो पूरी फ़ाइल जो है फोल्डर में चली गई थी, जबकि कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि ये फ़ाइल यहाँ पर भी रहेगी और फोल्डर में भी चली जाएगी। फिर लेट्स सपोज हमने एक और फाइल है, राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको कट किया और फोल्डर पे जाके हमने पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन, तो ये फाइल कट होके उस फोल्डर में चली गई। अब ये यहाँ पर नहीं रही, बिल्कुल जैसे ड्रैग करके हमने जो है फाइल डाली थी उसी तरह। अब हमने उस फोल्डर को ओपन किया तो वो जितनी भी फाइल्स हमने उसमें मूव की हुई हैं वो उसमें आ जाएंगी। फिर हम बात करेंगे कि टास्क बार को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। आपने अगर टास्क बार जो हमारी यहाँ पर आती है बॉटम पे, अगर उसको आपने लॉक नहीं किया हुआ तो आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे जो फ्री स्पेस है उस पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास वहाँ पर जो है टास्क बार वहाँ पर चली जाएगी। लेट्स सपोज हमने जो है सेटिंग्स खोली सिस्टम की और यहाँ पे एंड पे टास्क बार का ऑप्शन लगाया, और फिर हमने टास्क बार की पोजीशन वाला ऑप्शन देखा जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हम उसको टॉप पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं, और लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, बॉटम पे भी कर सकते हैं। फिर हमने टास्क बार को अगर हाइड करना है तो हम फिर से पर्सनलाइजेशन वाला जो हमने सेटिंग खोली उसमें जाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमने ऑटोमेटिकली इसको हाइड कैसे करना है। टॉगल वाला जो है वो हम क्लिक कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट ऑप्शन जो है टास्क बार की जो आइटम्स हैं या जो आइकन्स हैं उनको अगर हमने स्मॉल करना है उसको भी हम टॉगल करके ऑन कर सकते हैं। फिर पीक द प्रीव्यू ऑफ डेस्कटॉप, इसको भी टॉगल करके ऑन ऑफ कर सकते हैं कि अगर हमने ये कॉर्नर पे यहाँ पर जो ऑप्शन आता है बिल्कुल, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो डायरेक्ट हम जो है मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं दूसरी स्क्रीन पर। अगर हमने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम जो है डेस्कटॉप पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें टास्क बार मिलेगी। फिर रीसाइज द
टास्क बार के, अगर हमने टास्क बार को छोटा बड़ा करना है, रिसाइज करना है अपनी मर्ज़ी से, तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने लॉक हटाया पहले और फिर हमने एरो से इसका साइज़ जो है वो सेट कर लिया, चाहे हमने बड़ा कर लिया चाहे छोटा कर लिया, या अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपने साइज़ करना है। फिर हमने टास्क बार के जो बटन्स हैं उनको अरेंज कैसे करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ये हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारी जो नीचे जितने भी हमारे आइकन्स हैं, जितनी भी टैब्स हैं हमारे पास यहाँ पे खुली हुई, वो उनके साथ डिटेल लिखी हुई आ जाएगी कि इस टैब में ये खुला हुआ है। और अगर नहीं करना तो उसको हम ऑफ़ कर देंगे तो सिंपली हमारे पास आइकन्स आ जाएंगे। फिर हमने मेक चेंजेस टू सिस्टम ट्रे करना है। सिस्टम ट्रे मतलब कि नोटिफिकेशन एरिया जो है वहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, हम वो अपनी मर्ज़ी से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें टाइम चेंज करना है तो हम यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन चाहिए वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। विंडो का ऑप्शन चाहिए वो रख सकते हैं। एंटीवायरस अगर हम चाहें कि हमें यहाँ पे एंटीवायरस का ऑप्शन आना चाहिए वो रख सकते हैं। फिर कंप्यूटर चार्जिंग या लैपटॉप चार्जिंग जो है उसका ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी पर्सनलाइजेशन जो है डेस्कटॉप की या टास्क बार की वो यहाँ पे हम कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्रोल पैनल जो होता है विंडोज़ 10 में, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो लास्ट टाइम जब हमने जो है वीडियो लेक्चर जो था उसमें हमारे पास विंडो 10 की जो हमारे पास स्क्रीन आती है, जो डेस्कटॉप आता है वो हमारे पास इस तरह से आता है। तो इसमें हमारा जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसका जो साइन होता है वो विंडो जैसा होता है। स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल ऐप्स हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल ऐप्स में हमारे पास सेटिंग्स आती हैं या विंडो सिस्टम आता है। उस विंडो सिस्टम में हमारे पास आती है सेटिंग्स या कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल बेसिकली कंप्यूटर की तमाम सेटिंग्स जो होती हैं उसके थ्रू होती हैं। हमने अपने कंप्यूटर में जो भी सेटिंग करनी होती है हम कंट्रोल पैनल के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर का जितना भी सिस्टम होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें हम तमाम सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें जब हम कंट्रोल पैनल को या हम सेटिंग्स को खोलते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारे पास सिस्टम है कि जो हमारा डिस्प्ले है वो कैसा है, वो हम अपनी मर्जी चेंज कर सकते हैं। थीम्स, वॉलपेपर्स, कलर्स, फॉन्ट्स, लैंग्वेज, ये सारा हम सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से भी हम एक राइट क्लिक अगर करें माउस से तो यहाँ पर भी हमारे पास मेन्यू पे राइट क्लिक करने से हमारे पास जो है यहाँ पे कंट्रोल पैनल का एक जो है लिखा हुआ आ जाता है। तो हम कंट्रोल पैनल को यहाँ से डायरेक्ट जो है ओपन कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल आ गया, इसको हमने सेलेक्ट किया तो हम सीधा चले गए कंट्रोल पैनल पे। ये अब कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि कैटेगराइज किया होता है चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ होती है कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है कंप्यूटर में, अपने कोई भी सेटिंग करनी है तो उस सब के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया होता है। ठीक है, हम सेटिंग्स पे जाएंगे फिर से, या फिर हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं सेटिंग्स को। यहाँ से मैंने सेटिंग्स को खोल लिया। फिर हम देखेंगे सिस्टम के बारे में बात कर चुकी कि सिस्टम का जो भी डिस्प्ले है उसकी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको कहाँ चाहिए, कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए, पावर ऑन ऑफ अगर कहाँ से होनी है वो देखना है आपने, तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फिर डिवाइसेस है हमारे पास, नेक्स्ट डिवाइसेस कौन कौन से अटैच हैं। फिर पर्सनलाइजेशन जो है कि आपने जो है कलर कौन सा यूज़ करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिवाइसेस में आपने देखना है कि आपका कंप्यूटर किन किन डिवाइसेस से अटैच किया जा सकता है, आपने उनको ऐड करना है या नहीं करना है। जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, मोबाइल को अलाउ करना है। उसके बाद जो है आपकी सिक्योरिटी है, विंडोज़ अपडेट हैं। उसके बाद अकाउंट, यूज़र अकाउंट भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे आके हम यूज़र अकाउंट बनाते हैं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यूज़र अकाउंट में आप क्या करते हो, आप जो है अपना कोई ना कोई पासवर्ड लगाते हो, अकाउंट बनाते हो कि उसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर खोल सको, अपना कंप्यूटर यूज़ कर सको। फिर अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप जो है सर्च बार में जाके कुछ ना कुछ लिखते हो जो भी आपको सर्च करना है, तो वहाँ से इजीली आ जाता है। लेट्स सपोज मैंने माउस सर्च करना था तो मैंने माउस लिखा तो मेरे पास माउस वाली ऑप्शन आ गई। मैं अपने माउस की सेटिंग भी यहाँ से कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने माउस की सेटिंग करनी है, मैंने माउस को खोला,
तो उसकी जो विंडो है वो खुल गई। उस पर जो है लिखा होगा कि जी इसको एक बार क्लिक करने से चीज़ें खुल जाएंगी, एक बार क्लिक करने से एंटर हो जाएगा, राइट वाला या लेफ़्ट वाला क्लिक करने से होगा, या जो इसका जो पॉइंटर है वो स्टिक जो है वो स्टिक रहेगा, या उसको आप छोड़ोगे तो वो छोड़ देगा फोल्डर को। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हो आराम से इजीली। फिर कंट्रोल पैनल पे आ जाओ। कंट्रोल पैनल पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने कोई सिस्टम जो है प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल करना, जो कि पहले से इंस्टॉल हुआ है, तो वो आप यहाँ से प्रोग्राम अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करके जो भी प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है वो आप कर सकते हो।